हेलो देयर, आप देख रहे हैं द सेवेंथ ग्रेडर्स को और स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी मूवी के बारे में। ये एक अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी है जिसे रिलीज किया गया था साल 2013 में। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है या आप घंटों लगाकर इस फिल्म को नहीं देखना चाहते तो बने रहिए हमारे साथ। वॉल्टर मिटी एक नेगेटिव एसेट्स मैनेजर है लाइफ मैगजीन के लिए, जो न्यूयॉर्क में अकेले रहता है। उसे दिन में खुले आंखों से सपने देखने की आदत है और अपनी कोवर्कर चेरी पर एक सीक्रेट क्रश भी है। वॉल्टर चेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ई हार्मनी नाम की एक डेटिंग साइट से, पर ई हार्मनी का कस्टमर सर्विस एजेंट टॉड वॉल्टर को बताता है कि उसका अकाउंट पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं है। जैसे उसने ये सब नहीं लिखा कि वो कहाँ गया है और उसने क्या क्या किया है। वॉल्टर एक बहुत बड़े फोटो जर्नलिस्ट शॉन ओ'कॉनल के लिए काम करता है, पर वो दोनों आपस में कभी मिले नहीं है। एक दिन अपने काम पर वॉल्टर को शॉन की तरफ से एक नेगेटिव्स का रोल मिलता है और एक वॉलेट का गिफ्ट, जो कि शॉन ने वॉल्टर की सालों की मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए भेजा था। उसे शॉन की तरफ से एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि नेगेटिव नंबर 25 क्विंटेसेंस ऑफ लाइफ को कैप्चर करती है, यानी लाइफ के मीनिंग को कैप्चर करती है, और उस पिक्चर को मैगजीन के फाइनल इशू के कवर में यूज करना चाहिए, क्योंकि लाइफ मैगजीन बहुत जल्द पूरी तरह से डिजिटल होने वाली होती है। पर जब वॉल्टर उस रोल को चेक करता है उसमें 25 नंबर का नेगेटिव मिसिंग होता है। इस डिजिटल ट्रांजिशन फेज का नकचड़ा मैनेजर टेड भी शॉन के सजेशन को सुनता है। जब वो वॉल्टर से नेगेटिव नंबर 25 के बारे में पूछता है, वॉल्टर उसे झूठ बोल के बात थोड़ी देर के लिए टाल देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस वजह से उसकी नौकरी न चली जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैगजीन के ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स की जरूरत नहीं होगी और उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। वॉल्टर चेरिल से इस मामले में मदद मांगता है और वो उसे बताती है कि नेगेटिव्स को क्लू की तरह यूज करके शॉन की लोकेशन का पता लगाया जाए। एक नेगेटिव पर बोट का नाम देखकर उसे पता चलता है कि वो बोट ग्रीनलैंड की रजिस्टर्ड है, और ना चाहते हुए भी अपनी जॉब को बचाने के लिए वॉल्टर निकल पड़ता है ग्रीनलैंड के लिए। वो वहाँ के कैपिटल न्यू के एक बार में जाता है जहाँ बारटेंडर उसे बताता है कि शॉन एक शिप के साथ पहले ही जा चुका है। उस तक पहुँचने के लिए वॉल्टर को एक पोस्टर हेलीकॉप्टर में जाना होगा जिसका पायलट पूरी तरह टल्ली है। वॉल्टर उस पायलट के थंब को पहचान जाता है क्योंकि एक नेगेटिव में उसी के थंब की पिक्चर होती है, और ना चाहते हुए भी वो उस हेलीकॉप्टर में चला जाता है जो कि शिप के लिए सप्लाईज लाने का काम करती है। शिप तक पहुंचने के बाद वॉल्टर गलती से रेस्क्यू बोट के बजाय पानी में कूद जाता है जिसमें शार्क्स होती हैं, जिसकी वजह से सारी सप्लाईज पानी में गिर जाती है और वॉल्टर अपनी सूटकेस की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है। शिप पर आके वॉल्टर को पता चलता है कि वो सप्लाई शिप के रेडियो कम्युनिकेशन के लिए थी जो खराब हो चुकी है। उसे ये भी पता चलता है कि शॉन ने वो शिप कुछ दिन पहले ही छोड़ दी थी, और क्लेमेंटाइन केक के एक रैपिंग पेपर से उसे पता चलता है कि वो आइसलैंड जा रहा है एक वॉल्केनो की फोटो लेने के लिए। वॉल्टर बाइक चलाता है, स्केटबोर्ड चलाता है और दौड़ कर शॉन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उससे मिल नहीं पाता क्योंकि एन मौके पर वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है। निराश होकर वो अपने घर लौट जाता है। मैनेजर टेड ये मान लेता है कि वॉल्टर ने नेगेटिव नंबर 25 को खो दिया और वो उसे फायर कर देता है। वो चेरिल से मिलने की कोशिश करता है, पर घर में उसके एक्स हस्बैंड को देखकर वो उससे बिना बात किए वहाँ से चले जाता है। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाता है और शॉन के दिए हुए वॉलेट को डस्टबिन में फेंक देता है। वो अचानक से रियलाइज करता है कि उसके घर में रखे पियानो का कर रोल के लास्ट नेगेटिव की तरह दिख रहा होता है। जब वो अपनी माँ से इस बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि शॉन उनसे मिलने आया था और उन्होंने शॉन के लिए केक भी बेक किया था। शॉन ने वॉल्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी ली थी, क्योंकि वॉल्टर की ही मेहनत की वजह से आज शॉन का ये रुतबा बना था। ये सारी बातें उन्होंने वॉल्टर को बताई भी थी, पर उस वक्त वॉल्टर दिन में सपने देख रहा था और उसने कुछ नहीं सुना। वॉल्टर को नोट से पता चलता है कि शॉन अफगान हिमालयाज में है और वो उससे मिलने के लिए एक बार फिर निकल पड़ता है। एक लंबे सफर के बाद वो पहाड़ की चोटी पर शॉन को स्नो लेपर्ड की पिक्चर्स लेते हुए देखता है। जब वो शॉन से उस मिसिंग नेगेटिव के बारे में पूछता है, शॉन उसे बताता है कि उसने वो नेगेटिव शॉन की वॉलेट की पॉकेट में रखा हुआ था, पर वो वॉल्टर को ये नहीं बताता कि उस पिक्चर में आखिर था क्या। वॉल्टर वापस अमेरिका लौट आता है, पर लॉस एंजलिस की एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसके अफगानिस्तान से आने की वजह से उसे डिटेन कर लेती है। अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए वो लॉस एंजलिस में उसके पहचान के अकेले आदमी ई हार्मनी के एजेंट टॉड को वहां बुला लेता है। टॉड ने वॉल्टर से पूरी तरह कांटेक्ट रखा हुआ था उसके ट्रैवल के दौरान। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और टॉड बताता है कि वॉल्टर कितना एडवेंचरस दिखता है। वॉल्टर को शॉन का दिया हुआ वॉलेट अपनी माँ से वापस मिल जाता है क्योंकि उन्होंने उसे डस्टबिन से वापस उठा के रख लिया था। उसे उसमें वो नेगेटिव भी मिल जाता है, पर वो उसे देखने का डिसीजन नहीं लेता। अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट वॉल्टर
लाइफ मैगजीन के ऑफिस में जाता है उस नेगेटिव को डिलीवर करने और मैनेजर टेड को खूब खरी खोटी सुनाता है क्योंकि उसने उन स्टाफ मेंबर्स की बेइज्जती की जिनकी वजह से आज वो मैगजीन उस मुकाम पर पहुंची थी। वॉल्टर चेरिल से मिलता है और उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। चेरिल बहुत ईगरली उसके एडवेंचर्स के बारे में उससे पूछती है और उसे बताती है कि उसका हस्बैंड बस रिपेयर्स करने के लिए उसके घर आया था। रास्ते में एक साथ चलते हुए वो लाइफ मैगजीन का फाइनल इशू एक न्यूज स्टैंड पर देखते हैं और उसके कवर पर होता है फोटोग्राफ नंबर 25 जिसे वो दोनों पहली बार देखते हैं। उस पिक्चर में होता है वॉल्टर जो कि लाइफ की बिल्डिंग के बाहर बैठकर एक कॉन्टैक्ट शीट को देख रहा होता है। वो पिक्चर और मैगजीन का लास्ट इशू डेडिकेटेड होता है लाइफ मैगजीन के स्टाफ को जिनके खून पसीने की वजह से वो मैगजीन इस ऊंचाई तक पहुंच पाई थी। फिर वॉल्टर और चेरिल हाथों में हाथ लिए घर जाते हैं। चलिए बात करते हैं इस फिल्म में दिखने वाले कास्ट के बारे में। वॉल्टर का रोल किया है बेन स्टिलर ने, चेरिल का रोल किया है क्रिस्टियन विग ने, शॉन ओकॉनर का रोल किया है शॉन पेन ने, वॉल्टर की मां का रोल किया है शर्ली मैक्लेन ने, वॉल्टर की बहन का रोल किया है कैथरीन हार्न ने, ई हार्मनी के कस्टमर सर्विस मैनेजर टॉड का रोल किया है पैटन ऑसवर्ल्ड ने, मैनेजर टेड का रोल किया है एडम स्कॉट ने। तो ये थी बात द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी के बारे में। ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो आपको अपनी लाइफ पूरी तरह से जीने की इंस्पिरेशन देती है। अगर इस मूवी को हॉलीवुड की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की अमेजिंग स्टोरी टेलिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों को इस फिल्म के बारे में बताना हो तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।